हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर्स मेडिकोज लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो एएनएस है, जो ड्रग एक्ट होता है एएनएस पर, उसके सेकंड पार्ट में हैं, जिसका नाम है कोलिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनोमिमेटिक। सो लेट्स बिगिन गाइस। कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनोमिमेटिक ये एक ऐसे एजेंट होते हैं, ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं। जो कोलिनर्जिक एजेंट होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करता है। मतलब कि एसिटाइल कोलिन होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, उसके जो एक्शन है उसको कॉपी करता है, उसके एक्शन को कॉपी करता है। और जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो रिसेप्टर पर काम करेंगे जिस पर एसिटाइल कोलिन ने एक्टिवेट किया है। तो ये सिंपल सा रहा है कि वो कोई भी रिसेप्टर हो जिस पर एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट करता है वो उस पर कोलिनर्जिक ड्रग एक्ट करेगा। और दूसरा होता है एड्रीनर्जिक ड्रग, इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन, जो वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जिस पर एड्रीनर्जिक ड्रग एक्ट होता है। अब आते हैं साइट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मेनली एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उसके एक्शन को बहुत अच्छे से बताया है। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देख लीजिए, वहाँ से आपको सिंपल सा सब कुछ समझ में आएगा। बट देन टू मैंने इस स्लाइड में आपको ये पॉइंट बताने के लिए रखा है कि एक सिंपल सा आउटलाइन आपको पता चलना चाहिए। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं वो सीएनएस से अराइज होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो कंटिन्यू फॉर्म रहते हैं। और वो क्या रहता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है। जो सेल बॉडी होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, उसको वो एक्सेप्ट करता है। और वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है और उसको एक्सेप्ट करता है इफेक्टर ऑर्गन। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे चीज़ें हैं। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है वो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आइडिया। कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है गाइस? ये एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिस पर एसिटाइल कोलिन एक्ट होता है। बट एसिटाइल कोलिन को वहाँ पहुँचने के लिए कोई ना कोई कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है, जिससे वो एसिटाइल कोलिन जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वहाँ तक पहुँच सकता है। अब एसिटाइल कोलिन का सिंपल सा सिंथेसिस क्या होता है? कोलिन प्लस एसीटेट कंबाइन होकर एसिटाइल कोलिन बनाता है। सो गाइस, हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए इसके थ्रू समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था। सो न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म को जानने से पहले हमने ये जानना है कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है। एसिटाइल कोलिन ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है, ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बना होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्लस कोलिन। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन ये कंबाइन होके, आप देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन कंबाइन होके एसिटाइल कोलिन बनाता है। और वो वाया जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होके वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए हमें कैरियर मीडिएटेड एक मॉलिक्यूल या एक ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो ये पूरा सिंपल सा रहा है कि एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए कैरियर मीडिएटेड मॉलिक्यूल्स चाहिए रहता है। अब आते हैं कुछ स्टेप्स न्यूरोट्रांसमीटर में, कैसे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आप ये समझ लीजिए, ये जो है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और आप ये देख सकते हैं, या मैंने जस्ट एक एग्जांपल से बताया है कि ये एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आप मान लीजिए एग्जांपल की तरफ से। ये भी ऐसा ही दिखता है, बट मैंने जस्ट एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। और आप देख सकते हैं ये जितने भी आउटर साइड है ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर है, स्पेस है। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म को मैंने कंसीडर किया है, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो आप देख सकते हैं कि जो कोलिन है साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, और वहीं सोडियम भी जाता है। तो कोलिन और सोडियम यहाँ से आ गए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें यहाँ से मिल जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से। तो अभी ये दोनों कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन होकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। अब फॉर्मेशन तो हो गया, ये पहला स्टेप था। टोटल 6 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप हो गया सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये तो बन गया। अब लेटर ऑन एसिटाइल कोलिन का दूसरा स्टेप है स्टोरेज इन वेसिकल्स। तो ये एसिटाइल कोलिन जाता है, स्टोर हो जाता है। वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, हर जगह यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने जस्ट एक ही एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है।
तो ये एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाते हैं वेसिकल्स में। और वहीं एटीपी को ट्रांसमीटर भी होते हैं। एटीपी को ट्रांसमीटर का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये रिलीज और इनहिबिट के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज या इनहिबिशन को मेंटेन या रेगुलेट करते हैं, तो उनका एक काम होता है। अब देखो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टोरेज इन वेसिकल्स। अब जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो एक्शन पोटेंशियल के टाइम में क्या होता है कि सोडियम अंदर जाता है और कैल्शियम भी अंदर जाता है। तो जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो लेटर ऑन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वेसिकल से रिलीज होता है। तो ये तीसरा स्टेप रहा, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद ये आके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। तो चौथा स्टेप हो गया बाइंडिंग विद रिसेप्टर, पोस्ट सिनेप्टिक के साथ बाइंड हो गया। अब बाइंड हो गया, ये चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लेटर ऑन आफ्टर डेट पांचवा स्टेप होता है कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के या एसिटाइल कोलिन के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली एसिटाइल कोलिन के, वो डिग्रेड होते हैं, मतलब कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रेक होके एक एसीटेट बन जाता है प्लस कोलिन। ये हो गया पांचवा स्टेप, डिग्रेड हो गया एसिटाइल कोलिन। अब डिग्रेडेशन के बाद क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये रिसाइकल हो जाता है। तो ये जो छठवां स्टेप है वो रिसाइकलिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन है। तो ये ऐसे कोलिन जाके वापस रिसाइकल हो जाता है। पूरा प्रोसेस आपको ये पता चलता है, ये सिंपल सा एक साइक्लिक प्रोसेस है और लेटर ऑन ये कंबाइन होके साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें टोटल छह स्टेप हुए। पहला होता है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, दूसरा होता है स्टोरेज इन वेसिकल्स जो स्टोर हो चुका है, तीसरा होता है स्टोर होने के बाद जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, इन्फ्लक्स होता है सोडियम का कैल्शियम का, तो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद चौथा स्टेप होता है कि रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। पांचवा होता है डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद जो ब्रेक हुआ है एसीटेट एंड कोलिन वापस रिसाइकल हो जाता है। तो रिसाइकलिंग एसिटाइल कोलिन छठवां स्टेप। ये पूरा सिंपल सा एक मैकेनिज्म था जो मुझे लगा कि इसके थ्रू बताना बहुत ईजी रहेगा। अब मैंने इसका मैकेनिज्म बता चुका हूँ और मैं इसका मैकेनिज्म में सिंपल सा ये टोटल इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सिंथेसिस, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है रिलीज, चौथा होता है बाइंडिंग, पांचवा होता है डिग्रेडेशन और छठवां होता है रिसाइकलिंग। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर से मैंने बताया था वीडियो में, एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड आती है साइटोप्लाज्म में ऑफ प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है प्री गैंग्लियोनिक है न्यूरॉन और नीचे वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो जब कोलिन और प्लस एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। लेटर ऑन ये पहला स्टेप खत्म हो गया सिंथेसिस का। दूसरा स्टेप आता है ये एसिटाइल कोलिन आके स्टोर हो जाते हैं वेसिकल्स में। अब ये वेसिकल्स में जो स्टोर होने के बाद ये दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है, स्टोरेज वाला पार्ट। अब उसके बाद जब कोई एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल के बाद जब सोडियम इन्फ्लक्स होता है या कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो उसके बाद ये रिलीज़ होता है। तो जो ये एसिटाइल कोलिन स्टोर हुआ है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। फिर ये रिलीज़ होने के बाद ये एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पर। तो ये बाइंडिंग भी प्रोसेस खत्म हो गया चौथा। बाइंड होने के बाद जो लेटर ऑन कुछ उसके मॉलिक्यूल्स आते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो डिग्रेड हो जाता है। तो डिग्रेड होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रेक हो जाता है एसीटेट प्लस कोलिन में। अब लेटर ऑन इसको रिसाइकल किया जाता है, जो कोलिन है वापस रिसाइकल हो जाता है। ये छठवें स्टेप में रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। और जो मैंने बताया था डिग्रेडेशन के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये एंजाइम है जो डिग्रेड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है। और गाइज जो इसमें क्रॉस बताया है ये एक तरीके का, आप बस इतना आप समझ लीजिए कि इसके अंदर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है उसका अभी तक रोल या उसका कोई एक्शन हुआ नहीं है, तो ये बताता है। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefits from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.